2 महीने के लिए जेल भिजवा दिया। मैं जेल भिजवाने के बाद मेरी दुकान का तार तोड़कर सारा सामान निकाल रह गया। और उस बीच में हम जब मंडी को कंप्लेंट करते कि मेरा सामान वापस कीजिए तो बोलते तुमको सामान नहीं दिया जाएगा और तुम एक मुजरिम हो। और आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। राजधानी पटना से एक अहम मामला सामने आया है, जहां बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष ने बड़ा फैसला लेते हुए भीखमदास कमेटी को भंग कर दिया है। अब इस कमेटी को पटना KDM के अधीन कर दिया गया है। साथ ही कमेटी के खातों की जांच कराने का भी आदेश दिया गया है। बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड ने भीखमदास ठाकुरबाड़ी के महंत जयराम नारायण दास और अन्य महंत को पद से हटा दिया है। ये कदम ठाकुरबाड़ी में लगातार आपराधिक गतिविधियों, महंत पर हमलों और अवैध कब्जे के आरोपों के बाद उठाया गया है, ताकि मठ की संपत्ति की सुरक्षा की जा सके। बताया जा रहा है कि ठाकुरबाड़ी के महंत पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि महंत प्रतिमा के नाम पर हर साल 7 से 8 लाख रुपए तक का किराया वसूलते थे। इतना ही नहीं, ठाकुरबाड़ी की कई जमीनों को बेचने और उस पैसे से गुजरात में आलीशान होटल बनाने की भी बात सामने आ रही है। इस कार्रवाई के बाद भीखमदास ठाकुरबाड़ी परिसर के दुकानदारों में नाराजगी देखी जा रही है। दुकानदारों ने सामने आकर व्यवस्था की कई खामियों को उजागर किया है और महंत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं इस पूरे मामले में एक और चौंकाने वाला आरोप सामने आया है। ठाकुरबाड़ी से जुड़े एक पूर्व दुकानदार का कहना है कि उन्हें एक साजिश के तहत फंसाया गया। दुकानदार का आरोप है कि उनके दुकान में देसी कट्टा रखवाकर पुलिस की मिलीभगत से उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जब वह जेल में थे उसी दौरान उनके दुकान का सारा सामान चोरी कर लिया गया और महंत द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया। हालांकि इन सभी आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। मामले की जांच जारी है और प्रशासन की ओर से आगे की कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। भीखमदास ठाकुरबाड़ी ये ऐतिहासिक और पुरानी और सांस्कृतिक ऐतिहासिक ये हमारा ठाकुरबाड़ी स्पष्ट है कि जहाँ सैकड़ों नहीं हजारों वर्षों से यहाँ भगवान विराजमान हैं और भगवान की जो ठाकुरबाड़ी की जो संपत्तियाँ हैं वो करोड़ों नहीं अरबों में है। ऐसे ठाकुरबाड़ी में एक जयनारायण दास और विमल दास महंत बनकर आते हैं और महंत के आड़ में, भगवान के आड़ में यहाँ की जो सैकड़ों करोड़ की जो संपत्तियाँ हैं उसे किस तरह से हमें हथियाना है, इसके तहत उनके दिमाग में खुरफाती शुरू हो जाता है। और उस आधार पे लगभग 15 ऐसे जमीन इस पटना के बाकरगंज की भीखमदास ठाकुरबाड़ी की 15 जमीन की संपत्तियां उन्होंने लगभग 50 करोड़ में उन्होंने बेच दिया। बेचने के बाद उनका जो स्वभाव, उनका जो नियत था वो बढ़ता गया खुरफाते कि किस तरह से और भी संपत्तियां को मैं बेचता चला जाऊं। और यही नहीं, ये बात पता चला है कि ठाकुरबाड़ी की संपत्ति को करोड़ों में अरबों में उन्होंने बेचकर और बाप बेटा मिलकर सूरत में उन्होंने जमीन खरीदकर होटल बनाने का काम किया। तो आप समझिए कि ये बातें जब, और उसके साथ साथ जो अशोक साहब हैं, गौतम साहब, इनकी ये ठाकुरबाड़ी की आवंटित दुकान इनका है। इसमें सैकड़ों दुकानें हैं जो ठाकुरबाड़ी के द्वारा आवंटित किया गया है। और जब ये उनको लगा कि ऐसे लोग खाली नहीं करेगा, तो गौतम साहब के दुकान में मिली भगत से आर्म्स रखवा कर और पुलिस के मिली भगत से किस तरह से इनको उस आर्म्स में फंसा कर उस गरीब आवंटित दुकानदार को जेल भेजवाता है, ताकि उसका हैवक पूरे दुकानदार के ऊपर बन जाए और फिर जाकर तमाम दुकानदार उससे नतमस्तक होकर उससे जो है दया का भीख मांगे और उससे फिर वो चढ़ावा उसको लगातार मिलता जाए। ये तो शुक्र है कि पटना के मेन हृदय स्थल पे भीखमदास ठाकुरबाड़ी है, जो 2 डेक पे दूरी पे जिलाधिकारी SSP साहब का कार्यालय है, मुख्यमंत्री जी का आवास है। ये तमाम लोग शासन प्रशासन में गए, माननीय न्यायालय में गए, और ये शुक्र है कि समय रहते बिहार सरकार के तमाम ऐसे लोग जागे और उन्होंने धार्मिक न्यास बोर्ड के द्वारा आदेश 27 अप्रैल यानी कल पारित किया गया कि ऐसे अपराध करने वाले ठाकुरबाड़ी के संपत्ति को औने पौने दाम में बेचकर अपनी लीला जो है स्थापित करने वाले जो नारायण दास और विमल दास के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए इनको तत्काल महंत के
पद से पदच्युत किया जाता है, यानी हटाया जाता है, ऐसा आदेश आया। इसके लिए मैं तमाम लोग ताली बजाकर मीडिया वालों को भी आप बताइए कि किस तरह से आज उस आदेश के बाद सब खुश हैं और स्थानीय मोहल्ला वासियों को हमने कहा है, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते एक कोऑर्डिनेशन कमेटी 11 लोगों की न्यास समिति आपका निर्माण करें और उस ज्ञापन में स्पष्ट शब्दों में इस विषयवार बिंदु को लिखें और ताकि मानवर जो है जिलाधिकारी को उनको समर्पित किया जाए और उस आधार पे इस समिति को निश्चित ही उन्हें वो स्वीकार करते हुए धार्मिक न्याय परिषद को अनुशंसा करें ताकि भिखम दास ठाकुरबाड़ी की जो संपत्ति है वो जो बेचे हैं उसके भी रिकवरी किया जा सके। सारा संपत्ति चोरी कर लिया जाता है और उस बीच में दुकान में ताला लगा दिया था मंडी के द्वारा। जब दुकान मांगी कोशिश की मांगा तो उन्हें बोला दुकान के ऊपर नहीं मिलेगा, तुम्हें आँख का सप्लाई करते हो, तुम दारू बेचते हो, जबकि मेरा कोई आपराधिक रिकॉर्ड है नहीं, कभी किसी को काम किया नहीं। और उस बीच में हमको फैलाने के बाद कोई उपकार नहीं हो रहा। थाने में एफआईआर किया हमने 30 मार्च में एफआईआर किया, उस समय कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया गया। 1 महीना एफआईआर कर दिया, ना ही मेरा सामान मिला, ना ही दुकान दिया जा रहा है सर। जी हाँ, एफआईआर के लिए मैंने कदमपुर थाना में एफआईआर लिखा, एफआईआर उस समय दर्ज नहीं किया गया। 1 तारीख को 1 अप्रैल को मैं CSP मैम के यहाँ गया, दीक्षा मैम के यहाँ, उन्होंने तुरंत कार्रवाई किया, मेरा एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया गया। उसके बाद कार्रवाई किया गया। उसके बाद ऐसा ही वकील मकरम है जो आते रहते हैं, वो 4-5 बार आ चुके हैं, 1 महीना में सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के नाम पर मुझे दिलासा देकर चले जाते हैं। जी हाँ सर, पुलिस की समीक्षा में उसका वीडियो फुटेज भी मेरे पास। जब मेरे दुकान में हथियार मिला तो पुलिस को पता था कि उसी बैग में हथियार है, जबकि मेरे दुकान में बहुत सामान था, वहाँ तलाशी नहीं लिया गया। पुलिस इशारों पर चल रही थी। जी हाँ, न्याय क्या बोलते हैं, महंत जय नारायण दास के इशारों पर काम कर रही थी। पैसा लेकर रखा गया हथियार। जी हाँ, पैसा लेकर रखा गया। उसका CCTV फुटेज भी मेरे पास है, जिस लड़के ने रखा है। कमर खरीद के मुझे फंसाया गया जिस लड़के ने। कुछ नहीं चला सर, मेरी बीवी का गहना था, मेरी पत्नी का गहना बेच के उसी से केस लगा, ये हुआ और उसी से 20-25 बचा हुआ उसी से खा गया था और मेरे पास कोई उपाय नहीं खाने का। क्या था? मेरा नाम गौतम साहू हुआ। यहाँ सरवाई मंदिर में है और कुछ नहीं रिकवर हुआ। एफआईआर का रसीद भी दे दी है और सामान का लिस्ट भी दिया गया वसीम अकरम सर को, लेकिन अभी तक कोई कुछ नहीं किया। 3 में भी दिया हमने।